हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक कंप्यूटर एजुकेशन में। रिसेंट वीडियोस जो थी हमारी हम आपके लिए लेके आए थे, जिसमें टैली की कुछ चीज़ें हमने बताई थी, कुछ कॉन्फ़िगर बताया था। वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। लेकिन जो आज की वीडियो की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हमारी जर्नल एंट्री की। होता क्या है कि जर्नल एंट्री जो है वो टैली का सबसे पहला स्टेप होता है, जिसमें हम किस एंट्री को कहाँ पे पास करना है वो सारी चीज़ें हम उस जर्नल एंट्री के माध्यम से जान पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरीके से अगर बात करें तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू काम करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो जर्नल एंट्री के ही माध्यम से होता है। इससे पहले मैं आगे की बात करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्री के माध्यम से हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल। वो सारी चीज़ें आपको उसी वीडियो से मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप सारी वीडियोस को हमारी कंप्लीट देखें और जो कॉन्फ़िगरेशन वाली है वो आप देख लें, जिससे आपको पता चल जाए कि सेटिंग किस तरह से कॉन्फ़िगर करनी होती है किस वाउचर्स के लिए। तो अब मैं सारी की वीडियो इसी तरीके से आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो पे आके देखते हैं किस तरह से हम जर्नल एंट्री का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे आज जो टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है वो एक जर्नल एंट्री सिस्टम का है। ये जर्नल एंट्री का जो सिस्टम है ये अकाउंटिंग का सबसे पहला मेथड होता है। यहाँ से ही हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं और इस चीज़ का हमें पता होता है कि हम अपनी अकाउंटिंग मतलब अपनी एंट्रीज या कोई भी एक्सपेंसेस वो किस एंट्री में पास करेंगे या उस एक्सपेंसेस को किस जगह हम एडजस्ट करेंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारा सारा का सारा ब्यौरा निकल के जो आता है वो इस जर्नल एंट्री के ही बेस पे आता है। जब तक हमारी जर्नल एंट्री मतलब पहले जो ये अकाउंटिंग का, जैसे कंप्यूटर्स की अगर बात किया जाए तो जो सबसे पहला बेस होता है वो बेसिक ही होता है। अगर बेसिक ना हो तो दिक्कत आती है, बहुत सारी चीज़ें हमें बेसिक में ही सीखनी पड़ती है। तो ऐसे ही ये अकाउंटिंग का एक बेस है जर्नल एंट्री का। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक पोस्ट भी बनाई हुई है जर्नल एंट्री सिस्टम। अब इसमें वर्क कैसे होता है ये चीज़ बहुत ही ध्यान से समझनी होती है। जो कॉमर्स साइड वाले होते हैं उनको तो इस चीज़ का पता होता है कि ये होती क्या है, लेकिन जो अदरवाइज टैली सीख रहे हैं या कोई नया है तो उस चीज़ को देख के समझिएगा, ठीक है। तो ये है जर्नल एंट्री सिस्टम। बेसिक इसमें जो टैली ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स होते हैं और इन 3 अकाउंट्स को ही डिवाइड किया गया है अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर एक अकाउंट्स के 2 रूल बनते हैं, तो टोटल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के 6 रूल बन जाते हैं। वो कैसे होंगे, जैसे कि सबसे पहला जो आप देख रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट का जो सबसे पहला नियम है वो पर्सनल अकाउंट से बनता है और जो सबसे पहली लाइन आप देख रहे हो यहाँ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब बिजनेस। ये जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट से मतलब बनता है हमारा कि जो हम व्यापार कर रहे हैं या कोई भी एक हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी हो रही हैं वो कैश में या बैंक के माध्यम से, चाहे कैसे भी हो रही है, मतलब पैसे का जो आदान प्रदान किया जा रहा है वो इस पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आनी चाहिए, इससे अलग नहीं जानी चाहिए। अगर वो कहीं और पहुंच गई तो वो ट्रांजैक्शन कहीं और काउंट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ है, यहाँ देख रहे हो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब बिजनेस के अंदर अगर एक इसमें दिया जा रहा है कि डेबिट द रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला हमारा डेबिट है और देने वाला क्रेडिट है। लेकिन अगर आप इसको सिंपली भाषा में पढ़ें या इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें हम इस तरीके से ही बना सकते हैं कि बिजनेस के अंदर जो भी हमारे पास दे रहा है, मतलब हमको दे रहा है गिवर, बिजनेस में पाने वाले व्यक्ति को तो हम डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को हमेशा क्रेडिट करेंगे। इस चीज़ का आपने पता होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जितने भी होते हैं, जो क्रेडिटर होते हैं वो हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर मतलब देनदार ही कहलाए जाते हैं, डेबिटर लेनदार। ये दोनों का छोटा छोटा सा डिफरेंस है और इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी की सारी कैश की ही होंगी।
कैश से बैंक की या बैंक से कैश की, या हमारे पास जो पैसा आ रहा है, रुका हुआ आ रहा है या अपना ही आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस पर्सनल अकाउंट के अंदर ही एनरोल करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? ये रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाते में क्या दिक्कत आ रही है कि जैसे ये लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब इसका कहने का जो तात्पर्य है वो यह है कि बिजनेस के अंदर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो रियल अकाउंट्स की एंट्रीज होती है ये कहाँ है, किस लिए की जाती है। रियल अकाउंट्स का मतलब होता है कि बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिजनेस की कैटेगरी दो तरीके की होती है, एक तो तीन तरीके की होती है। एक तो सर्विस की, दूसरा ट्रेडिंग की, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग की। चाहे आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर लो, उसमें आपने कोई भी माल आएगा भी जाएगा भी, मतलब गुड्स की ट्रांजेक्शन्स होंगी ही होंगी। या तो कोई भी बिजनेस आप यूज कर लो उसमें गुड्स की ट्रांजेक्शन होंगी ही होंगी, चाहे उसमें रॉ मटेरियल हो, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट हो, चाहे आप कोई पार्ट्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो। तो मतलब बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं गुड्स से रिलेटेड, मतलब जो बिजनेस में आ रहा है, तो अब यहाँ पे जो बात है वहाँ पे क्या था, बिजनेस में आने वाली वस्तु को। अब यहाँ देखो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बिजनेस के अंदर जो आ रहा है, आने वाली वस्तु, मतलब यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड हो गया, तो आने वाला प्रोडक्ट हो गया या कोई भी एक आइटम हो गया, तो यहाँ पे करेंगे हम बिजनेस के अंदर आने वाले प्रोडक्ट को डेबिट करेंगे और जाने वाली को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके गोल्डन रूल्स को अपने अकॉर्डिंग से बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जो एंट्री चढ़ती है वो चढ़ती है हमारे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस की। बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस है, वो सारी चीज़ें हम इस नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो पर्सनल था उसमें कैश के ट्रांजेक्शन्स होगी, उसके बाद में गुड्स की होगी। अब जब कैश से सारी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहीं, तो अब आके हमारा यहाँ पे लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस या जितना भी हमारा खर्चा इधर उधर के सारी चीज़ें वो हमें कहाँ मिलेंगी, इस जगह सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो नॉमिनल अकाउंट होता है अवास्तविक खाता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो कैटेगरी आपने बताई है, जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे हमारे डेबिट में ही होंगे। हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग बनाते हैं तो कोई भी खर्चा हमारा ऐसा नहीं होता जिसको हम क्रेडिट करते हैं, उसको हम डेबिट ही करेंगे। उसका ये नियम होता है कि हम उसको डेबिट ही करेंगे। उसके बाद जैसे क्रेडिट है, इनकम कोई भी हो, इनकम या प्रॉफिट, वो हमेशा हमारी क्रेडिट में ही होगी। इनकम के अंदर चाहे हमारे रेंट हो, कमीशन हो, मतलब कोई भी अदरवाइज किसी भी तरीके की अगर हमारे पास में प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट ही करेंगे, उसको डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि डेबिट खर्चा होता है और क्रेडिट इनकम होती है। तो इस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया। ये गोल्डन अकाउंट्स ऑफ मतलब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हैं। 6 अकाउंट्स, ये 3 अकाउंट्स हैं और 6 रूल हैं, हर एक अकाउंट के 2-2 रूल हैं। अब जो हमारा जनरल एंट्री का जो सिस्टम चलेगा वो इन्हीं के बेस पे चलेगा। तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि कौन कौन सी एंट्रीज हमने बनानी होती हैं या किस तरह से हम उन एंट्रीज को बनाएंगे। ठीक है, तो ये जब तक ये सारे के सारे रूल्स आपने याद कर लेने हैं और अच्छे से इनको एक बारी स्टडी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन पर। मैं इसी तरह से आपके लिए लाता रहूँगा नई वीडियोज़।